हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ के सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर मेंसुरेशन के फार्मूलों के बारे में। पहला है हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो फिगर बनता है वो इस टाइप से बनता है, यानी जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं उसे जो है स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर के अगर हम एरिया की बात करें तो इसे साइड इंटू साइड यानी इसे ए स्क्वायर भी कहते हैं। अगर इसके हम पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड यानी 4a। अगर इसके हम की पॉइंट की बात करें तो इसके जो सभी एंगल होते हैं वो सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, यानी इसके जो सभी एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। और इसकी जो साइड होती हैं वो साइडें सब क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फिगर बनता है इस टाइप में, यानी जो इसका एरिया होगा यानी वो होगा L इंटू बी, यानी इसे L से डिनोट करते हैं और इसे B से। L यानी लेंथ और B यानी ब्रेथ। और इसका जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B होता है। अगर इसकी हम की पॉइंट की बात करें तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी इसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के 3 शेप होते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, एक स्केलेन ट्रायंगल होता है। अगर हम ट्रायंगल के एरिया की बात करें यानी सिर्फ ट्रायंगल के एरिया की हम बात करें तो वो होता है हाफ बी इंटू एच। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो ए प्लस बी प्लस, यानी जब तीनों साइडों को हम ऐड कर देते हैं तो वो पेरीमीटर बन जाता है। और इसका एक हीरोज फार्मूला वही होता है जिससे हम एरिया फाइंड करते हैं। उसके लिए एस यानी हम सेमी पेरीमीटर जब निकालते हैं तो ए प्लस बी प्लस यानी तीनों साइडों को हम ऐड करके उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं। और अगर हम एरिया की बात करें यानी जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर इसके हम की पॉइंट की बात करें तो यूज हीरोज फार्मूला व्हेन हाइट इज नॉट गिवन, यानी जब हाइट नहीं दी होती है तब हम हीरोज फार्मूला का यूज करते हैं, और जब हाइट दी जाती है तो हम सिंपल से एरिया वाला फार्मूले का यूज कर लेते हैं जो कि होता है हाफ बी इंटू एच। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी क्या होती हैं, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स एंड ऑल इक्वल जो क्या होते हैं, ऑल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इसके हम एरिया की बात करें तो एरिया होता है √3/4a स्क्वायर, यानी सब साइडों को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4a स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर क्या होता है 3a, यानी जब तीनों साइडों को हम ऐड कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है, पेरीमीटर बन जाता है। और इसका जो प्रत्येक एंगल होता है यानी प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। यानी अगर इसके हम एरिया की बात करें तो जो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है। अगर इसके हम फिगर की बात करें तो फिगर इसका कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से। अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें तो ये हो जाता है 2 इंटू ए प्लस का बी। और इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें रोम्बस की, अगर हम रोम्बस की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ d1 d2, यानी जो d है ये क्या है, डायगोनल है, यानी डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को जो हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है। अगर हम इसकी फिगर की बात करें तो ये कुछ काइट के साइज का बनता है, यानी इसको हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। और इसका की पॉइंट क्या होता है, इसकी ऑल साइड आर इक्वल आर, इसकी क्या होती हैं, सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इसका जो डायगोनल होता है यानी ये जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे कट करता है, यानी कहाँ के पे कट करता है, 90 डिग्री पे कट करता है। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ ए प्लस बी, यानी जो ए प्लस बी है वो है सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि हम पैरेलल साइड को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं और उसके साथ हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है। अगर हम इसके फिगर की बात करें तो इसका फिगर कुछ इस आकार में बनता है, इस साइड में बनता है, इस टाइप से बनता है।
अगर इसके हम की पॉइंट की बात करें तो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, इसका सिर्फ केवल एक ही साइड जो है पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब वो होता है जो लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, तो इसका सिर्फ एक पेयर जो है क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर इसके हम पेरीमीटर की बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड, अगर इसके हम सभी साइडों को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा ट्रेपेजियम का। नेक्स्ट है सर्कल, यानी सर्कल का अगर हम फिगर देखें तो कुछ इस टाइप का बनता है। इसकी ये होती है रेडियस, यानी इसे आर से डिनोट करते हैं। अगर रेडियस को हम पूरा मिला दें तो इसे हम डी से यानी डायमीटर से डिनोट करते हैं, इसीलिए डी इक्वल टू 2r, यानी ये और ये r मिलकर क्या बन जाता है, 2r बन जाता है, जिसे डायगोनल कहते हैं। अगर इसकी हम एरिया की बात करें तो एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके सरकमफ्रेंस की बात करें, यानी जो ये होता है ये क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस कहलाएगा। जो सरकमफ्रेंस होता है इसका ये 2 पाई आर होता है। इसमें पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 या फिर हम 22/7 यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब 3D शेप के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आ जाएगा क्यूब, तो क्यूब का फिगर कुछ इस टाइप में बनता है, इस टाइप में। ये हमारा है क्यूब। अगर क्यूब के हम सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 6a²। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA की बात करें तो ये हो जाएगा 4a²। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, a³। अगर इसके हम की पॉइंट की बात करें तो ऑल एड्स आर इक्वल, यानी इसके सभी एड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्यूबाइड की, तो क्यूबाइड कुछ हमारा इस टाइप का बनता है, इसका फिगर कुछ इस शेप में होता है। अगर इसके हम सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 2 ब्रैकेट में LB, यानी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। यानी इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस का HL। अगर इसके हम लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA की बात करें तो ये होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस का B। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू B इंटू H होता है। अगर इसकी हम की पॉइंट की बात करें तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और जो है हाइट ये बराबर नहीं हो सकती या कभी कभी हो भी सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेंडर की, तो सिलेंडर जो हमारा होता है उसका फिगर कुछ इस साइड में बनता है, यानी इस टाइप से बनता है ये। अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया यानी CSA की बात करें तो ये 2 पाई RH होता है, यानी ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा H, यानी ये हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगा R। अगर इसके हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई RH। अगर इसके हम टोटल सरफेस एरिया यानी इसको और साथ में इसको जब ऐड कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस का R। इसका वॉल्यूम होता है पाई R² H। अगर इसके हम की पॉइंट की बात करें तो इसका जो बेस होता है वो सर्कल होता है एंड यूनिफॉर्म हाइट होती है। नेक्स्ट है कोन। अगर हम कोन की बात करें तो कोन का फिगर कुछ इस टाइप से बनता है। अगर इसके हम लेटरल कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा पाई RL, यानी जो L होती है उसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, यानी ये इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, L बोलते हैं, और ये क्या होता है, R होता है। तो अगर इसके हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा पाई RL। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई R ब्रैकेट में L प्लस R हो जाएगा। अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R² H। अगर इसके हम की पॉइंट की बात करें, अगर हमको इसके लिए L निकालना होता है, यानी इसके लिए अगर हमको L की ज़रूरत होगी तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे H बोलते हैं। ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा L हो जाएगा। तो हमारा जब L निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, √R² प्लस का H²। नेक्स्ट है स्पेयर। स्पेयर की बात करें तो स्पेयर कुछ इस साइड में बनता है, इस टाइप से बनता है। तो इसके अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई R²।
अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें ना तो कोई एज होता है ना तो कोई कॉर्नर्स होते हैं। अगर हम हेमीस्फीयर की बात करें तो जो स्फीयर का आधा हो जाएगा तो इसका फिगर कुछ इस टाइप में बनेगा। ये हो जाएगा हेमीस्फीयर, इसे आर बोलेंगे। तो इसके हम अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया यानी TSA की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, ये हाफ हाफ स्फीयर होता है, जैसा कि अभी हमने आपको पहले ही बताया था। फ्रस्टम क्या होता है भाई? फ्रस्टम जो होता है इसका फिगर कुछ इस टाइप में बनता है, जैसे उल्टी बाल्टी को अगर हम देखें तो वो किस आकार का होता है? फ्रस्टम के आकार का होता है। इसका इस टाइप से इसका फिगर बनता है। अगर इसके हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और L, यानी R1 यानी जब इसका फिगर इस टाइप से बनेगा ये, तो इसमें एक को हम R1 मान लेंगे और दूसरे को हम R2 मान लेंगे, यानी एक रेडियस R1 हो जाएगी और एक रेडियस R2 हो जाएगी। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज, L प्लस का पाई दूसरे ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस का R2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई H दूसरे ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस का R1 R2। अगर इसके हम की पॉइंट की बात करें तो इसका की पॉइंट हो जाएगा फॉर्म्ड बाई कटिंग अ कोन पैरेलल टू बेस। अगर हम इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7 और एरिया आर मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया जो होता है हमेशा क्या होता है स्क्वायर यूनिट में उसको कंसीडर किया जाता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर में होगा। लेकिन जब वॉल्यूम की बात करेंगे यानी वॉल्यूम इज़ ऑलवेज इन क्यूब यूनिट, यानी जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्या होता है क्यूब में होता है। सरफेस एरिया रेफर टू टोटल एरिया कर्विंग द आउटसाइड ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट, यानी जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो इक्वल टू होता है आउटर कर्विंग ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ चीज़ों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यानी 2D जो फिगर होते हैं उनमें एरिया होता है और पेरीमीटर होता है, जबकि जो 3D फिगर होते हैं उनमें क्या होता है सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो 2D फिगर होते हैं उसमें एरिया और पेरीमीटर होता है, जबकि जो 3D फिगर होते हैं उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।